बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अल्फ्रेडो समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अंदर से बहुत क्रीमी होता है, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। इस टेस्ट का समोसा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और इसको आप घर में बहुत आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पुराने टेस्ट के समोसों को खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप इस टेस्ट के समोसे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आप बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से समोसा जो है खस्ता बन के तैयार होता है। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो उससे समोसा खस्ता नहीं बनता है और नरम हो जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह हम मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपने घी अच्छे से इसमें ऐड किया है, और अगर मुट्ठी ना बने तो आपको थोड़ा सा घी और ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। इसमें नमी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह से हम डो बनाते हैं उसी तरह से आपने डो को बना लेना है। और इसको मैं नीट करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये थोड़ा सा जो डो था वो मैंने निकाल लिया है। अब ये सारा डो मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। इसके बाद इसको मैं नीट करना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए कितना ड्राई छोड़ा है मैंने, और इसी को मैं नीट करती चली जाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। और इसको आपने थोड़ा सख्त ही रखना है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमटता चला जाएगा। बस इसको नीट करने में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है जब भी आपके समोसे अच्छे मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए डो जो है हमारा नीट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल के रख देंगे और कवर करके रख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है तो आप इसको एक गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे आधा पैकेट के बराबर। ये 100 ml के बराबर क्रीम हैगी, और ये टेट्रा पैक की क्रीम है, बस वही यूज़ कीजिएगा। ये ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के बराबर दूध, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। ऑरिगेनो और थाइम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब। इसलिए मैंने इसके अंदर नमक कम ऐड किया था, क्योंकि चिकन क्यूब जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी, तो आप कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रायंगल चीज़ के 2 क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और मेल्ट होने तक इसको पकने देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेगा इसको पकने में, और ये थिक भी हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे सॉस है थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप के बराबर। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न आधा कप के बराबर।
फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चिकन। तो बॉइल्ड चिकन है हमारे पास 1 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो देखिए ये थिक हो गई है काफ़ी हद तक। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इधर हमारा डो भी रेडी हो गया है, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा नीट करेंगे। इसको नीट करने के बाद हम इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के समोसे। तो इधर मैं मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से नाइफ़ से कट कर लिया है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी और पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। तो इसी तरह से आपने सारे पेड़े बनाने हैं और उसको एक साइड पे रख देना है। बस मीडियम साइज़ के पेड़े बनाइएगा। तो पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये जो आटा है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इसलिए इसको मैंने एक बाउल में रख दिया। इसको आपने कवर करके रखना है, चाहे तो आप किसी कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारी फिलिंग है देखिए बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये इतनी थिक हो जाएगी। तो अब हम एक पेड़ा ले लेंगे और उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलने के लिए आपने बहुत थोड़ा सा मैदा ही डस्ट करना है और मैदा डस्ट करने के बाद आपने इसको बेल लेना है। तकरीबन जितना आप इसको बेल सकते हैं बेल लीजिएगा, लेकिन आपने इसका ख्याल ये रखना है आपने ओवल शेप में इसको बेलना है। ना बहुत ज़्यादा पतला करिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा। तो ये देखिए ओवल शेप में इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हाफ़ कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सबको मैं बेल के रख लूँगी। अब एक पीस ले लेंगे इसका। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको स्टिक करने के लिए हमें पानी लगाना है। अब इसकी जो राउंड साइड है उस पर आपने पानी लगा लेना है पूरे पे, और जिसकी स्ट्रेट साइड थी उस पर आपने हाफ पे पानी लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आप अच्छे से इसको स्टिक कर लीजिएगा ताकि ये तलते वक्त खुले नहीं बीच में से। तो इसके अंदर आपने फिलिंग ऐड कर देनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कीजिएगा, मैंने बस 1 टेबलस्पून ही ऐड की है। इसके बाद इसको आपने इस तरह से स्टिक कर लेना है और अच्छे से आपने इसको सील कर लेना है, अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम हल्के से पानी लगाएंगे और इसको कम्प्लीटली सील करेंगे। तो इसके लिए आपने ये डिज़ाइन बना लेना है कुछ इस तरह से। पिंच एंड फोल्ड की टेक्निक को आपने फॉलो करते हुए डिज़ाइन बना लेना है। तो आपने क्या करना है, पिंच करना है थोड़ा सा, फिर उसी को आपने फोल्ड कर देना है। तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो हल्के से आपने पिंच करना है, फिर फोल्ड करना है। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा और आपका समोसा भी अच्छे से सील हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। तो ऑयल के अंदर मैंने सबको ऐड कर दिया है समोसों को। जब ये फ्राई होने लगेंगे तो ये हल्के होके ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा फ्लोट होने लगेंगे। तो इसका मतलब बस ये थोड़े से पक गए हैं। अब आप इसको टच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टर्न कर सकते हैं इसको। जब हल्का सा इसके ऊपर एक तरफ कलर आने लगा उसके बाद मैंने इसको टर्न किया था। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था। आप लोग ट्राई करेंगे इस रेसिपी को तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने डो यूज़ करा है। आप लोग चाहें तो समोसा शीट जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।